सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल को भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक से, जिसका नाम है एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेकर दोस्तों बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है, नोट कर सकते हैं। एचएएल शेयर में तेजी। सरकार ने 97 तेजस मार्क के 1A जेट्स के लिए 67,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पास किया है। तो एक तरह से आप देखो, सीएनबीसी का ये एक न्यूज़ है, आर्टिकल है, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि करीब 67,000 करोड़ मानी जा रही है। राइट, तो ये एक बोल सकते हैं काफ़ी बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है, और ऐसे में अगर ये सही साबित होता है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अब पूरी बात क्या है वो भी पढ़ते हैं। भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूत मिलने वाली है। सीएनबीसी टीवी 18 को सूत्रों से मिली जानकारी, यानी ये पक्की खबर नहीं है, सूत्रों से मिली जानकारी है के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री जल्द ही एचएएल के साथ 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए बड़ा करार करने जा रही है। इस जेल की वैल्यू करीब 67,000 करोड़ मानी जा रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी घरेलू रक्षा खरीद परियोजनाओं में से एक होगी। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि काफी बड़ी डील होने जा रही है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, ये सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है। जब ये कंफर्म होगा तो कहीं ना कहीं ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी को पता है इनके फंडामेंटल्स ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेंटेनेंस और रिपेयर का भी कामकाज करती है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड। मार्केट कैप इनका 3,18,678 करोड़ का है, यानी कि लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑल मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। नंबर्स वगैरह भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जून क्वार्टर के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले थे। काफी प्रेशराइज थे। 13,700 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 4,800 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी 3977 करोड़ से घट के सीधा 1384 करोड़ हो चुका था। लेकिन इस बार के नंबर कैसे रहेंगे, इस पे सभी की नजरें होंगी। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। काफी सारी कोई कंपनी को लेकर आज हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को समझेंगे। दोस्तों, ये एक मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ एक्सपोर्टर भी है। किससे रिलेटेड? स्टेनलेस स्टील पाइप से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है और कई तरह के पाइप्स वगैरह ये बनाती है। डिटेल आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये सारे पाइप्स वगैरह जो है ये कंपनी बनाती है। इसका मार्केट कैप 2,859 करोड़ का है, यानी काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप क्वालिटी का स्टॉक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। छोटी कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है, रिस्क तो होगा ही, लेकिन समझना है फंडामेंटल्स को। अब देखिए, प्रोस अगर चेक करोगे तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 86.3% सीजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ डिसेंट देखने को मिलता है। अगर मैनुअली नंबर देखते हैं क्वार्टरली पिछले 1 साल का, तो जून 2024 में इनका सेल्स था 240 करोड़ का, घट के हो गया 229, फिर 231, 258, दिन 276 करोड़। तो नंबर थोड़े से गिरे थे, लेकिन बाद में रिकवर हो गए। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से घट के हो गया 24 करोड़, फिर 18, 24, दिन 25 करोड़। यानी पिछले 1 साल के नंबर में कुछ खास इजाफा देखने को नहीं मिला। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो रिजर्व इनका 31 करोड़ का था 2021 में, लेकिन आज बढ़ के हो चुका है 511 करोड़। तो ये अच्छी बात है कि अब ट्रेंड मूवमेंट पे है। डेट की बात करते हैं, कर्जे की बात करते हैं, तो लमसम आप देखो तो 192 करोड़ के आसपास का कर्ज है कंपनी के ऊपर। एंड टोटल एसेट्स बढ़े हैं, 138 करोड़ से बढ़ के हो गया 248, 507, 758, दिन 1008 करोड़ का। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 48.12% है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करती है। एफआईज की होल्डिंग 5.81 से घट के हो चुका 4.93%। डीआईज की होल्डिंग 14.53 से बढ़ के हो चुका है 14.96%। एंड पब्लिक की होल्डिंग
31.55 से बढ़ के हो चुका 32% का। तो एक तरह से एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है थोड़ा सा, तो वहीं पे डीआईज एंड पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। इन्होंने बोनस अनाउंस किया है जिसका रेशियो है 3:1 का, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो बदले में 3 बोनस शेयर मिलेंगे और स्टॉक स्प्लिट है 1:2 का। इन्होंने अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया है जो कि है 3 अक्टूबर 2025 का, यानी नेक्स्ट मंथ हमें इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। न्यूज़ थी तो मैंने कवर कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में, बिकॉज इस कंपनी को लेके क्वेरी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि केपीआईटी दोस्तों एक अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है पास्ट में, लेकिन अभी काफ़ी समय से ये स्टॉक स्ट्रगल फेस कर रही है। तो इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। देखिए केपीआईटी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि ऑटो इंडस्ट्री को अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड दुनिया भर में लगभग 13,000 प्लस ऑटो इंडस्ट्रीज को अपने सर्विसेज देती है, जिसमें स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स की बात करें या क्लीन ऑटोनोमस की बात करें, एआई की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करती है। और इनके जो ऑफिसेज देखोगे, सेंटर देखोगे तो वो दुनिया भर में है, चाहे वो यूरोप हो, यूएसए हो, जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, इंडिया हो, सभी जगह ऑलमोस्ट इनके ऑफिसेज देखने को मिल जाते हैं। मार्केट कैप इनका 34,328 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब चलिए प्रोस देखते हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.4% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 40% से ऊपर का है। एंड अच्छी बात यह है कि हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है जो कि 29% के आसपास का नजर आता है। नंबर्स पर नजर डालें पिछले एक साल का क्वार्टरली, तो जून 2024 में देखिए 1365 करोड़ का सेल्स था जो कि आज बढ़ के हो चुका है 1539 करोड़। नेट प्रॉफिट 204 करोड़ था जो कि घट के हो गया 172 करोड़। तो नंबर में आप देखो तो काफी गिरावट देखने को मिल रहा, अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा, चाहे आप Q&Q देखो या फिर YoY देखो, दोनों बेसिस पे फॉल आता हुआ नजर आया। तो एक तरह से नंबर अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि स्टॉक स्ट्रगल तो फेस करेगी ही। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले घट गई है, डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है एंड पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए नजर आई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर एफआईज की थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया गया, तो वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने स्टॉक को बढ़ाया। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और जो भी कंपनी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।